तो आप भाई साहब सिर्फ दूसरे का ही सुन रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिशंकर हरेंद्र। हरिशंकर हरेंद्र। हरेंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं लौका विधानसभा मधुबनी जिला। लौकहा से। अच्छा, ये देवेश चंद्र ठाकुर आपके सीतामढ़ी के सीतामढ़ी से सांसद हैं। जी जी। जो वो कहे जानकी कि आप हमको मेरे खिलाफ 4 वोट ज्यादा देना, लेकिन हमको फोन मत करो 12 बजे। देखिए, हर कुछ का एक बड़ा समय चर्चा होता थी, है। इसीलिए हमने कहा। नहीं, हर कुछ का चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप अभी किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, बहुत को मैंने सुना। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ तीनों दल है, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, आरजेडी। तो बड़ा दिनों एनडीए जो फ्रंट फुट पर रहती थी, भ्रष्टाचार एक जो सबसे बड़ा हथियार था, कि जंगल राज, परिवारवाद, लालू प्रसाद यादव का शासन, जमीन के बदले नौकरी। अब उन्हीं सरकार के 4 बड़े मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मंगल पांडे डिप्टी सीएम, संजय जायसवाल बीजेपी के सांसद, अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपया का आरोप। तो कई सारे ऐसे हैं। तो कौन लगा रहे हैं यार? ये तो आपको नहीं पता है कौन लगा रहे हैं बिहार में? मुझे बताइए कौन लगा रहे हैं यार? आपके नए, आपके पुराने रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो अब जन सुराज के संस्थापक। वो रणनीतिकार यदि प्रशांत किशोर जी इतना समझते थे, तो जब वो रणनीतिकार थे तब कहाँ थी? इसके पास नहीं थी वो एविडेंस। हम भी आपके अगेंस्ट में कुछ बोले कि आपका कौन सा न्यूज 24 है, वो बोले स्कैम करता है। बड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, जो उनके पास तो बैंक का डिटेल वो दे रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मंगल पांडे की पत्नी के जिस अकाउंट से पैसा आया उसका वो डिटेल सार्वजनिक कर रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ तो है नहीं। उसके तो जवाब अभी तो हमारे वो तो सेल और डीड दिखा रहे हैं जमीन का। जी अभी तो दिए हैं डिक्लेरेशन, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमने कैसा लेन देन किया। और हम लोग कोई देखिए, ना तो मैं हमें चमकना होगा तो हम कई अनर्गल बातें करेंगे। प्रशांत किशोर का यही पार्ट का हिस्सा है कि हम बड़े लोगों को हिट करेंगे। चर्चा कैसे होती है? कोई ऐसा बेतुका बयान देना, कोई ऐसा अनर्गल बयान देना, या किसी पर मिथ्या आरोप लगाना। आरोप जब तक कहाँ पार्टी, आज सम्राट चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहाँ उसका जवाब दिया? अशोक चौधरी पर भी लोग बात कर रहे हैं, कहाँ वो जो कह रहे हैं कि भाई उन्हीं के पार्टी के नेता नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि आप जवाब तो दो। अगर हम पर आरोप लगा तो हम तो क्लेरिफिकेशन देंगे ना कि न्यूज़ 24 जैसे हम लोग आते हैं, काल्पनिक घटना है, इससे कोई सत्यता का वास्ता नहीं है, हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं ना। तो लोग पूछ रहे हैं कि आम लोग, अब पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है? हर चीज का एक समय होता है। अभी उन्होंने आरोप लगाया, प्रोसीज करेंगे वो आरोप को, कहीं ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वहाँ प्रोसीज करेंगे, तो वहाँ से वो फिर डिक्लेरेशन देंगे, जैसे हमारे मंगल पांडे जी ने किया है। बात वो नहीं है, बात यह है कि हम कैसे हिटेड हूँ। जब वो रणनीतिकार, प्रशांत किशोर की बात करते हैं ना, जब वो रणनीतिकार थे मोदी जी की, तब इनको नहीं सुनाई पड़ा कि पलायन हो रही है। क्यों? इसी राजनीति करने के, समाज में 2 तरह की आप धारणाएं होती है समाज सेवा करने के लिए। या तो आप राजनीति को मुद्दा बनाइए, राजनीतिक पद पे जाके आप समाज को सेवा करें, या आप समाज सेवा के रूप में भी कर सकते हैं। कल तक तो वो कह रहे थे कि हम तो नहीं पार्टी बनाएंगे। उनकी बातों को आप कोट कीजिए। आप भी एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सबका आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कल तक कह रहे थे कि हमें कोई पार्टी नहीं बनना है। आज वो क्या कर रहे हैं? मैंने जहाँ तक सुना है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कि 21,000 रुपया मुझे प्रजातंत्र में, यदि आपको किसी दल से खड़ा होना है तो 21,000 रुपया कहाँ से? ये नियम ये भी बड़ा दिलचस्प है कहाँ कि से? प्रशांत किशोर की पार्टी ने, जनसुराज ने, जो उम्मीदवारों का चयन है उसकी प्रक्रिया के लिए एक उम्मीदवार से 21,000 रुपये का बकायदा वो शुल्क ले रहे हैं। और जो जानकारी है, तकरीबन वो अब संख्या जनसुराज के पार्टी के टिकटार्थियों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। तो ये इसके पीछे पार्टी का दलील है कि वो अपना एक कैडर बेस तैयार करना चाहते हैं। वो उनकी पार्टी तो कह रही है कि भाई जो पैसा दे रहा है वो अपने इलाके में। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। आपको जीने और खाने के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है? 1 लाख रुपया महीना चलेगा? 50,000 रुपये महीना? जब प्रशांत किशोर जी इतने बड़े समाज सुधारक थे, इतने बड़े आप आइडियोलॉजी को लॉन्च करने वाले थे, तो जब आप प्रधानमंत्री जी का साथ दिए, नीतीश कुमार जी का साथ दिए, तो 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, नहीं मालूम मुझे, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। क्यों लिया आपने? आप पॉलिटिक्स को कॉर्पोरेट बनाना चाहते हो। और जब से ये इनका प्रथा चला है,
ये राजनीतिक को व्यापारीकरण करने का जन्मदाता मैं उन्हीं को मानता हूँ। थोड़ा डेप्थ में जाइए। बिहार में ये मुद्दा बनेगा, ये भ्रष्टाचार जो फ्रंट फुट पर एनडीए खेलती थी बैक फुट पर है, मतलब आप लोग घूमते हैं, अगर आप लोग डेवलपमेंट, अभी आप जिस रोड पे खड़े हैं, आप भी यहाँ पले बड़े होंगे, मैं भी 95 से पटना आता जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं जब दरभंगा से घर जाता था तो सुबह 10 बजे के बाद मुझे बस नहीं मिलती थी। आज मैं 4 घंटे में आता हूँ। ये एक मुद्दा है। एजुकेशन की बात कर लीजिए, हर घर में शिक्षा पर जोर है। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। आप आरोप लगाना बहुत आसान है। तो सबसे ज्यादा पलायन भी तो है। पलायन है तो कोई चीज एकदम से हुआ, रोम एक दिन में नहीं बना। देखिए, हम कोई पार्टी की तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एजुकेशन का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर जो भ्रष्ट, यही मुद्दा तो आपकी ताकत थी। जी, जी, जी। अब वही मुद्दा आपके खिलाफ खड़ा है। आपको तो कम से कम पूछेगा ना कि 200 करोड़ का मंत्री है, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव में कुछ ऐसा बोल देना जो कि आपको मीडिया में चले। बाकी मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप 2000 करोड़ का टेंडर लेके एक आइडियोलॉजी देते हैं चुनाव जिताने का, तो फिर आपने पार्टी क्यों बनाया? मेरा सवाल आपसे है। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। क्या भैया?